नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच में हम लेके आए हैं उसे चीजल कहते हैं। तो आज हम सभी एक ऐसे टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि बहुत ही उपयोगी टूल्स है, जिसे हम लोग चीजल के नाम से जानते हैं। चीजल को आम बोल चाल की भाषा में हम लोग छेनी भी कहते हैं। इसे छेनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चीजल क्या है। तो कार्यशाला में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको करने के लिए हमें अनेक प्रकार के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। उसी में एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा हम लोग जल्दी किसी कार्य को करने के लिए इसका यूज करते हैं, और वह टूल्स है हमारा चीजल। चीजल के द्वारा हम लोग रफ टाइप का कटिंग करते हैं, जैसे कि सीट हो गया। सीट को अगर हमको कटिंग करना है तो चीजल का यूज करेंगे। और भी किसी मेटल में ग्रूविंग करना हो या स्लॉट काटना हो तो हम लोग चीजल का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं चीजल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीजल का फिगर बना हुआ है। तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला ये हमारा बॉडी कहलाता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बॉडी के नाम से जानते हैं। ये हमारा कटिंग पॉइंट कहलाता है या कटिंग एज इसको कहते हैं। ये वाला भाग को हम लोग कटिंग एज कहते हैं, जो कि टाइप्स के अनुसार अनेक आकार में पाए जाते हैं। और ये बॉडी जो हमारा होता है यह षष्ठभुज या अष्टभुज आकार के बने होते हैं, और इसको हम लोग हेड के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है यह चेम्फर किया हुआ रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चेम्फरिंग किया हुआ दिखाई दे रहा है सभी में। देखिए, इसको हम लोग चेम्फर कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार हम लोग बना देते हैं किसी भी चीजल को। जैसे देखिए, ये हमारा एक चीजल है, इसको इस तरह से करके यहाँ पे इस तरह का आकृति प्रदान करते हैं, तो ये हमारा चेम्फरिंग कहलाता है। और ये जो इसको हम लोग हेड कहते हैं। जब भी हम चीजल को कार्य में लाते हैं तो इसी के ऊपर हम लोग हैमर की सहायता से चोट मारते हैं। और एक बात आप लोग स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि जब हम इस पर हैमर की चोट को मारते हैं तो यह जो होता है यह फैल जाता है। फैल के यह मशरूम की आकृति के बन जाते हैं, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह से यह फैल के इस तरह की आकृति के लिए बन जाते हैं। तो इस तरह के आकृति जब तैयार हो जाता है चीजल के हेड के ऊपर, तो इसे हम लोग मशरूम हेड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मशरूम हेड कहते हैं। तो जब भी कोई चीजल में मशरूम हेड उत्पन्न हो जाता है या तैयार हो जाता है तो हमको इस टाइप का चीजल का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस टाइप का चीजल का यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा मशरूम हेड है यह टूट करके हमारे हाथ में लग सकता है। इसलिए हम लोग इसे पुनः ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड करके और पुनः जो है इसी आकृति में हमको तैयार करके उसके बाद चीजल का यूज हम लोग करेंगे। तो आप लोग जान गए हैं कि चीजल के हेड के ऊपर मशरूम हेड तैयार हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे चीजल कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला चीजल जो हमारा होता है वह 2 टाइप के पाए जाते हैं। पहला हॉट चीजल, जैसे कि यहाँ देखिए दिया हुआ है हॉट चीजल,
और ये जितने भी चीजल हमारे हैं यह कोल्ड चीजल के अंतर्गत आता है। ये राउंड नोज चीजल हो गया या साइड कटिंग चीजल, ये सब सारा जो है यह कोल्ड चीजल के अंतर्गत आता है। अब पहले हम लोग ये जानते हैं कि हॉट चीजल और कोल्ड चीजल में क्या अंतर है। तो जानिए कि ये जो हमारा हॉट चीजल है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट आप लोगों को लग रहा है, हॉट मीन्स गर्म होता है, इसलिए इस प्रकार के चीजल का उपयोग हम लोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं। हॉट चीजल का उपयोग हम लोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं। जब भी किसी धातु को गर्म करके उसको कटिंग करना हो या उसमें ग्रूविंग करना हो तो हम लोग हॉट चीजल का यूज करते हैं। और हॉट चीजल जो होता है वह माइल्ड स्टील का बना होता है और हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है, लेकिन इसको हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। हॉट चीजल को हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन जब कोल्ड चीजल की बारी आती है तो उसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कोल्ड चीजल के बारे में। अभी हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे हॉट चीजल के बारे में और अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कोल्ड चीजल के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ चीजल में हमारे पास दो प्रकार के चीजल पाए जाते हैं, पहला हॉट चीजल और दूसरा कोल्ड चीजल। तो कोल्ड चीजल के अंतर्गत हमारा इतने टाइप्स का चीजल प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें पहला हमारा है राउंड नोज चीजल। तो जैसा कि देख रहे हैं इसका पॉइंट हमारा राउंड शेप में है, इसलिए इसको हम लोग राउंड नोज चीजल कहते हैं। उसी प्रकार साइड कटिंग चीजल, तो साइड कटिंग चीजल जो हमारा होता है यह 90 डिग्री में यह मुड़ा हुआ होता है इसका पॉइंट, और यह जो बॉडी है यह षष्ठभुज या अष्टभुज आकार की होती है। और इसका प्रयोग हम लोग किसी भी स्लॉट के कॉर्नर को साफ करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम एक आकृति के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर या ये और ये 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर के हमको इस होल के अंदर इस चारों कॉर्नर को अगर कटिंग करना है तो हम लोग साइड कटिंग चीजल के द्वारा इसके एज को, किनारा को हम लोग कटिंग करके साफ करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हाफ राउंड चीजल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा हाफ राउंड चीजल बना हुआ है। इसका प्रयोग भी हम लोग बेयरिंग या बूश होता है उसके अंदर तेल को प्रवेश करने के लिए ग्रूविंग करने का कार्य किया जाता है। किसी भी बेयरिंग या बूश में लुब्रिकेंट प्रवेश करे, इसके लिए हम लोग हाफ राउंड चीजल के द्वारा ग्रूविंग का कार्य करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में केप चीजल या क्रॉस कट चीजल। तो केप चीजल और क्रॉस कट चीजल जो है हमारा एक ही प्रकार का चीजल होता है, दोनों को हम लोग एक ही नाम से जानते हैं। उसे हम केप चीजल या क्रॉस कट चीजल भी कह सकते हैं। इसका भी कार्य स्लॉट या ग्रूविंग या चाबी घाट को काटने के लिए किया जाता है। अब हम लोग आते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। ये हमारा डायमंड पॉइंट चीजल है, इसके द्वारा भी हम लोग ग्रूविंग या किसी भी चाबी घाट के ग्रूव को काट सकते हैं। इसके पॉइंट पर एक डायमंड लगा हुआ होता है, कार्बाइड टिप्स के नाम से भी जाना जाता है, वह यहाँ पे ब्रेंच करके लगाया जाता है। इसके द्वारा हम लोग जो मूर्तिकार होते हैं वो पत्थर की खुदाई भी करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं फ्लैट चीजल। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं फ्लैट चीजल का फिगर बना हुआ है। ज़्यादा आम पर साधारण तौर पर ज़्यादा उपयोग हम लोग फ्लैट चीजल का करते हैं। इसके द्वारा जो है हम लोग सीट को कटिंग करते हैं और इसकी लंबाई जो होता है 100 mm से 400 mm तक की होती है और इसका पॉइंट जो होता है वह 16 से 32 mm तक होती है।
और इसकी बॉडी को जब हम हार्ड और टेम्पर करेंगे तो सिर्फ पॉइंट से लगभग 30 या 32 mm की दूरी तक ही हम लोग हार्ड करेंगे। और इसका पॉइंट जो होता है वह हल्का सा कर्व किया हुआ रहता है। देखिए इस टाइप का रहता है हल्का सा, जिससे कि है कि हमारा जब इस पर हम हैमर से चोट लगाएंगे तो पूरा हमारा ये जो देख रहे हैं पॉइंट एक साथ जॉब के संपर्क में नहीं आए, जिसके कारण इसमें कम प्रेशर के द्वारा भी कटिंग किया जा सकता है और क्लीयरेंस मिलता है, जॉब को काटने में क्लीयरेंस मिलता है, क्योंकि इसका जो सारा पॉइंट है एक साथ जॉब में संपर्क नहीं आ रहा है। इसके कारण यह फ्री मोशन में भी कटिंग करता है। अब हम लोग काऊ माउथ चीजल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, काऊ माउथ चीजल का उपयोग हम लोग चमड़े को कटिंग करने या चमड़े का बासर तैयार करने या कास्ट आयरन के ऊपर जब कास्टिंग होती है तो उसके ऊपर से रफ सरफेस को हटाने के लिए हम लोग काऊ माउथ चीजल का यूज करते हैं। अब हम लोग जानते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजल है जिसको हम लोग वेब चीजल के नाम से जानते हैं। तो वेब चीजल की आकृति देखिए इस प्रकार की होती है। देखिए वेब चीजल की आकृति इस तरह की होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेब चीजल का यूज हम लोग चैन ड्रिलिंग जब होता है तो उसको कटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे इस तरह से चैन ड्रिलिंग जब हो रही है किसी भी मेटल में, तो हमको इसको कटिंग करना है इस तरह से, तो हम लोग वेब चीजल का यूज करेंगे। वेब चीजल में होता क्या है कि पॉइंट इसका आगे की ओर अधिक रहता है और जैसे जैसे पीछे जाता है इसका डायमीटर कमते जाता है, जिससे कि हमें क्लीयरेंस मिल जाता है। और वेब चीजल का यूज हम लोग करते हैं चैन ड्रिलिंग के बाद मेटल को कटिंग करने के लिए। तो आशा करते हैं आप सभी को चीजल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि चीजल क्या है, चीजल को किस नाम से और जाना जाता है, चीजल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, चीजल किस मटेरियल का बना होता है और चीजल को कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।